पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स संख्या में जोड़ बाकी गुणा सीखा। उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो मैट्रिक्स संख्या के गुणधर्म पहला है हमारा योग का गुणधर्म, और हमारे जो सब्ट्रैक्शन में होता नहीं है इसी में होता है। देखिए पहला नियम हमारा है जोड़ के अंदर क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नंबर का मतलब a प्लस बी, अर्थात पहली वाली मैट्रिक्स में दूसरी वाली मैट्रिक्स को जोड़े या दूसरी वाली को पहली वाली बाद में जोड़े तो दोनों मैट्रिक्स समान आएगी। लेकिन मैट्रिक्स में जोड़ने से पहले हमको इनकी कोटियां समान होनी चाहिए। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि हमारे पास a बराबर 2 × 3 0 और 1 है। दूसरी हमारे पास b प्रकार की मैट्रिक्स है जो हमको दे रखी है 5 6 4 और 3 को दी हुई है। अब यदि इन दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है तो हम पहले जोड़ेंगे a प्लस बी जोड़ेंगे तो यहाँ 2 3 0 1 प्लस 5 6 5 3। अब हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे 2 + 5 3 + 6 0 + 4 1 + 3। अब इसको जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा ये 7 आ गया, ये 9 आ गया और ये हमारे पास 4 हुआ, ये 4 हुआ। ये 2 × 2 40 का मैट्रिक्स हमारा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब हम b + a भी करेंगे। तो अब इसको भी जोड़ कर देखते हैं। अब लिखेंगे b पहले, तो पहले b लिखते हैं और फिर a लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास b दे रखा 5 6 और ये दे रखा 4, ये 3। इसी प्रकार प्लस, और यहाँ हम लिखते हैं 2 3 0 और 1। अब हम इनको जोड़ते हैं तो यह आएगा 5 + 2 और यह आएगा 6 + 3, यह आएगा 4 + 0, यह आएगा 3 + 1। अब इनको हम जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इस प्रकार इन दोनों मैट्रिक्स को देखते हैं, ये वाली और ये वाली जब देखते हैं तो दोनों मैट्रिक्स हमारे समान कोटि के और समान अवयव है। देखो यहाँ पर 7 तो यहाँ भी 7 है, या 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 तो यहाँ। इस प्रकार इसमें क्रम विनिमय नियम लागू हुआ। जब दो मैट्रिक्स a व b को जोड़ा जाए या b + a को जोड़ा जाए तो दोनों की मैट्रिक्स समान प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमारे साचार्य नियम भी लागू होता है। a + b + c, या दो मैट्रिक्स को पहले जोड़े और तीसरी को उसके बाद में जोड़े, या पहली को छोड़ के लास्ट वाली दो को जोड़े तो भी वही मैट्रिक्स हमारे पास प्राप्त होती है। ये हमारा साचार्य नियम है। अब योगात्मक तत्समक नियम, यदि किसी मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स जोड़ी जाए, यदि किसी मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स जोड़ी जाए या शून्य मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स जोड़ा जाए तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, वो की वही ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। इस नियम को योगात्मक तत्समक नियम कहते हैं। और योगात्मक व्युत्क्रम नियम, जब किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के माइनस चिन्ह लगाकर जोड़ दिया जाए, यदि ए मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के आगे ए माइनस लगा दिया, अर्थात उसके प्रत्येक अवयव को माइनस करके लिख दो और दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। जब कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हो उसके प्रत्येक अवयव के माइनस चिन्ह लगाकर लिख दो और उन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये हमारा योगात्मक व्युत्क्रम का नियम कहलाता है। इस प्रकार हमारे इस मैट्रिक्स संख्या में योग की जो गुण हम पूरे हुए और हमारे सब्ट्रैक्शन में होते रही है। अब गुणा में देखते हैं। गुणन के गुणधर्म देखिए, इसमें हमारा क्रम विनिमय नियम a b × a ये नहीं होता, अर्थात इसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम चेक करके। a बराबर हमारे पास 1 2 3 4 है और b बराबर हमारे पास दे रखा है 1 0 2 1 दे रखा है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है जिनकी कोटियां समान है।
दोनों की कोटियां समान है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, यहाँ से ए इंटू बी हम लिखेंगे 1 2 3 4 और क्रॉस 1 0 2 1। अब हमने गुणा में पहले सीखा था कि ये हमारी जो बटालियन है, ये रेजिमेंट है, इनसे जाकर लड़ेगी, अर्थात ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास सी और C2 है, C1 C2 है। सबसे पहले ये वाली जो हमारी रेजिमेंट है इनसे जाकर लड़ेगी, फिर ये इनसे लड़ेगी। जब ये पूरे खत्म हो जाएंगे तो दूसरी हमारी बटालियन रेजिमेंट की टुकड़ी जाएगी, फिर इनसे लड़ाई करेगी। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे ही हम लिखते हैं तो पहला पहले के साथ 1 × 1 प्लस 2 × 2। अब इस रेजिमेंट ने इन कमांडोज को मार दिया तो अब इनके साथ लड़ाई होगी, तो 1 0 प्लस 2 × 1। अब अगली इसको रेस्ट दे देगा, अगली वाली जैसे ही जाएगी रेजिमेंट तो इनके साथ होगी लड़ाई, तो पहला 1 + 3 + 4 + 2। इसी प्रकार ये वाली इनके साथ होगी 3:0 + 4:1। अब इसको हम हल करते हैं, हल किया तो 1 + 4 0 + 2 3 + 8 0 + 4। अब इनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये हमारे पास 11 हो गया, ये 4। इस प्रकार हमारे पास ये निकल कर आ चुकी है, ये b बराबर हमारे पास निकल कर आया है 5 2 1 11 और ये 4। अब यहाँ से इसी प्रकार हम b a को भी निकालेंगे। अब सबसे पहले हमें b लिखना है, फिर a लिखना है। सबसे पहले भी 1 0 2 1 और यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसको हल करके देखते हैं हम। अब ये रेजिमेंट हमारी और ये हमारी ये कमांडो है, ये इनको जाकर मारेगी, तो पहले वाले को मारेगी, तो ये जाके रेजिमेंट इन कमांडोज को मारेगी 1 × 1 + 0 × 3। अब फिर ये रेजिमेंट इनको मारेगी 1 × 2 + 0 × 4। अब इस रेजिमेंट में तो इनको कमांडोज को मार दिया, लेकिन अब ये रेजिमेंट इन कमांडो के साथ लड़ेगी, तो 2 × 1 + 3 1 × 3। अब ये रेजिमेंट इनके साथ जाएगी, तो 2 × 2 + 1 × 4। अब इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे कि 1 आया, ये 0 हो गया, ये 2, ये 0, ये 2 + 3, ये 4 + 4। अब इसको हल करते हैं तो 1 2 5 और 8। अब हमारा यहाँ से निकल चुका है b, a बराबर निकल के आया है 1 2 5 और 8। इस प्रकार हमने ये देखा कि जब ए बी का गुणा किया तो हमारे पास ये आया और बी का गुणा किया तो ये आया। इसका मतलब क्रमविधि में नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब गुणधर्म में इस गुणन की संख्या के अंदर हमारा ये क्रमविधि में नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार हमने देख लिया। अब हम देखते हैं साचार्य नियम। साचार्य नियम होता है ए बी सी बराबर ए बी × सी। साचार्य नियम लागू होता है क्योंकि गुणन संख्या के नियम में साचार्य नियम लागू होता है। पहले हमारे पास जैसे दो मैट्रिक्स ए और बी को गुणा कर लो, फिर बाद में उसे सी से गुणा कर लो, या पहले बी और सी को गुणा कर लो और फिर ए से गुणा कर लो, दोनों के मान बराबर आते हैं। इसी प्रकार उसको भी हम सिद्ध करके देख सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास इसमें दो ही नियम होते हैं। अब हम कुछ विशेष प्रकार के मैट्रिक्स हैं उनको देखते हैं। परिवर्तन मैट्रिक्स अर्थात मैट्रिक्स का परिवर्तन मैट्रिक्स अर्थात मैट्रिक्स का परिवर्तन। जब किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो वह मैट्रिक्स परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हमारे पास A I J M × N है
अब यदि इसका परिवर्तन मैट्रिक्स निकालना तो उसे हम ए डैश से लिखते हैं या ए टी भी लिखते हैं। ए डैश लिखो या ए टी लिखिए। अब इसको लिख देंगे हम ए। अब पंक्ति हमारे पास ये जे आ गया था, आई पीछे हो जाएगा तो जे आई, और यहाँ से आपको पता है कि पंक्तियां चेंज हो चुकी है, स्तंभ चेंज हो गया तो ये भी आगे पीछे हो जाएगा एन इंटू एन। यहाँ हमारे पास जो पंक्ति थी वो हमारी बदल चुकी है, क्योंकि पंक्तियां स्तंभों में चेंज हो गई, स्तंभ पंक्तियों में चेंज हो गया। इसी प्रकार ये भी हमारा चेंज हो चुका है। इस प्रकार इस मैट्रिक्स का ये परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे a बराबर हमारे पास 1 2 3 6 8 9 दे रखा है और हमें इसका परिवर्तन मैट्रिक्स निकालना, तो कैसे निकालना है? a डैश बराबर इस पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे 1 2 3 6 8 9। ये हमारा हो गया, इधर तो था 2 इंटू 3 और इधर हो गया 3 इंटू 2। ये बन इस प्रकार हमारा परिवर्तन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स होगा परिवर्तन। जब कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए आई जे इंटू एम इंटू एन हो, तो जब इसको ए डैश ए टी इसको परिवर्तन मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे ही हमारे पास ये आई था, आई और जे आपस में इंटरचेंज हो गए और यहाँ भी ये दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं, क्योंकि एम की जगह एन आ गया और एन की जगह एम आ गया। जैसे ही एक उदाहरण देखा हमने, ए बराबर 1 2 3 6 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का उदाहरण है। जैसे ही हमने इसको चेंज किया परिवर्तन मैट्रिक्स में, तो ए डैश लगा दिया, पंक्ति को स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। जैसे ही पंक्ति स्तंभ में चेंज हो गई और स्तंभ पंक्तियों में चेंज हो चुका है। ये हमारा परिवर्तन मैट्रिक्स हो गया। अब परिवर्तन मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला, जब किसी परिवर्तन मैट्रिक्स ए डैश का डैश लिया जाए तो क्या आ जाएगा? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स और पुनः उसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स निकाला जाए तो ए प्राप्त होगा। जब किसी मैट्रिक्स को परिवर्तन मैट्रिक्स में बदल दिया जाए, पुनः उसे परिवर्तन मैट्रिक्स में बदल दिया जाए तो ए प्राप्त हो जाता है। दूसरा, जब हमारे पास दो समान कोटियों की मैट्रिक्स है और उनके जोड़ में यदि हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कर देते हैं तो हमारा चेंज हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। जब इन दोनों को जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो सेम मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं कि जब कोई आपके पास इस प्रकार दे रखी और इसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स करना हो, या अदिश गुणन है मैट्रिक्स का, के कोई संख्या है अदिश संख्या और ये ए है, जब इसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स दिया जाता है तो केवल हमारे ए डैश प्राप्त होगा। ये संख्या है, संख्या पर डैश लगता नहीं है और ये इस प्रकार हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारे पास आता है कि ये हमने गुणधर्म देख लिया इसके। जब हमारे पास ये अदिश संख्या इस प्रकार होती है, इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास कोई 5a की मैट्रिक्स दे रखी है और वो इस प्रकार है, इस प्रकार दे रखी है, और अब मेरे को इसका 5a का डैश निकालना है। तो डैश निकालना है तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख देंगे, पंक्तियों को इस प्रकार चेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें पूरी में से सब में 5 का गुणा है, तो 5 का गुणा है तो मैं 5 सब में 5 से गुणा हो रहा है। 2 इंटू 5, 5 इंटू 5, 3 इंटू 5, 6 इंटू 5। तो मैं इस 5 को बाहर निकालूंगा, 2 5 3 और 6। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये आया तो इसको परिवर्तन मैट्रिक्स यहाँ से यदि हम देखना चाहें तो वो भी हमारा सेम ही है, क्योंकि जिस प्रकार हमने ये देखा उसी प्रकार इसमें देखते हैं। क्योंकि ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स हमारा ये है, ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या आएगा? 2 3 और यहाँ से 5 और 6 ए मैट्रिक्स है। ए को हमने 5 से गुणा करके ये बनाया है। जैसे इसका परिवर्तन मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए 2 और 3, 2 3 5 और 6, 5 और 6, इस प्रकार हमने निकाला। अब हम आगे देखेंगे
सममित मैट्रिक्स। ये तो परिवर्तन मैट्रिक्स हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सममित में नाम सही, सममित मैट्रिक्स का मतलब हुआ ऐसी मैट्रिक्स जिसको परिवर्तन मैट्रिक्स में बदलने पर वह मैट्रिक्स स्वयं के बराबर हो जाए। जैसे हमने लिखा A डैश बराबर A, इसका मतलब ये हुआ किसी मैट्रिक्स का उसको ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स करने पर वह स्वयं के बराबर हो जाए तो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार दे रखी हो, हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार दे रखी हो कि जैसे 1 3 2। अब ध्यान हमको रखना है कि ये सेम और यहाँ सब 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ हमारे पास 1 है। इसी प्रकार हमको इधर भी ऐसे ही लिखना है। अब देखिए ये हमारे पास सममित मैट्रिक्स, अब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास वही आएगी। हम इसको चेंज करते हैं, A डैश करते हैं, A डैश करते हैं तो देखो 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2। अब मिलाइए, सेम ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इस प्रकार इसमें कुछ नहीं है, सममित मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन इसके अवयव और इसके अवयव सेम होता है। ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और यहाँ कुछ भी आपका 1 2 3 लिख दो, ABC लिख दो, लेकिन इन अवयवों को इन्हीं के संगत लिखना होता है। ये हमारी सममित मैट्रिक्स है। तो अब आप देखिए इसको जैसे बदलोगे तो कभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही आएगा। तो ये हमारा सममित मैट्रिक्स कहलाता है। कोई और दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं इसमें कोई और उदाहरण लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 2 3 लिख लिया आपने, तो यहाँ आप 0 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, लेकिन यहाँ भी यही लिखना 0 1 और 4। अब आप इसको बदल कर देखिए, अब आप इसको बदल कर देखते हो, इसका V डैश कीजिए, V डैश करोगे तो यहाँ से 1 0 0 और 0 2 4, तो यहाँ से करोगे तो 1 4 3। अब आप इसको भी मिलाइए, सेम है। तो बस हमको इतना सा ध्यान रखना है कि ये वाली जो मुख्य विकर्ण है उसके इधर वाले अवयव समान हो तो हमारी सममित मैट्रिक्स में आता है। इस प्रकार हम कई उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये हमारा सममित मैट्रिक्स हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स देखिए, जब किसी मैट्रिक्स को परिवर्तन मैट्रिक्स में बदल दिया जाए और उस मैट्रिक्स को प्रारंभिक मैट्रिक्स के यदि उसका चिन्ह अपोजिट हो जाए तो हमारी सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हमारे पास A डैश बराबर -A हो जाए, कि जब कोई मैट्रिक्स का परिवर्तन मैट्रिक्स किया जाए तो उसका मान तो सेम आए लेकिन उसका चिन्ह विपरीत है। जब किसी मैट्रिक्स को परिवर्तन मैट्रिक्स में बदला जाए तो उसका मान तो स्वयं के बराबर तो होना चाहिए लेकिन उसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो ऐसे उदाहरण हम लेते हैं। ऐसे उदाहरण देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ से A बराबर, इसमें हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स में ये मुख्य विकर्ण 0 होता है हमारा। अब यहाँ कुछ भी लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, लेकिन अब इधर भी वही लिखना है लेकिन चिन्ह बदल के। ये हमारा विषम सममित मैट्रिक्स हो गया। अब आप इसको जैसे ही चेंज करते हो A डैश में, देखो हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह बाहर लेते हैं। इसमें से जैसे ही मैं चिन्ह माइनस बाहर लेता हूँ तो माइनस बाहर तो यहाँ तो माइनस, ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का। ये हमारा माइनस का, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहले वाली मैट्रिक्स सेम आ गई लेकिन चिन्ह कैसा है, विपरीत है। इसका मतलब A डैश पर -A आया तो ये कैसी है, विषम सममित मैट्रिक्स है। इस प्रकार इसमें भी आपको विषम सममित मैट्रिक्स लिखने में और उदाहरण लिखने में इतना ध्यान देना है कि ये मुख्य विकर्ण तो 0 होना चाहिए और इधर वाले अवयव ये वाले अवयव सेम होने चाहिए लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो ये हमारा विषम सममित मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार हमने इन मैट्रिक्सों में ये सारा जितने भी
मैट्रिक्स के परिवर्तन मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स सब पढ़ लिया। अब हम आगे जो 3.2 के जो उदाहरण है हमारे, वो हम आगे करते हैं। अब उसके कुछ सवाल हम लिखते हैं और हल करते हैं। हमारे पास अभी कुछ उदाहरण हैं, वो हम करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है यदि उदाहरण, यदि a बराबर हमको दिया हुआ है 2, 4, -1, 3, 2, 5 तथा हमें b दिया हुआ है 2, 1, 0 और -1, 3 और 4, ये हमको b दिया हुआ है। और हो तो 2a माइनस 3a 3b ज्ञात कीजिए। अब इस उदाहरण को हम हल करते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास विद्यमान है, इस मैट्रिक्स की कोटि 2 into 3 है, इसकी 2 into 3 है, इसका मतलब दोनों का जोड़ हो सकता है, दोनों का जोड़ हो सकता है। और हमको कार्य देगा 2 into a, मतलब a का अदिश गुणन है 2 से, b का अदिश गुणन 3 से, तो पहले हम अदिश गुणन कर लेते हैं। तो हल में देखिए हम लिखेंगे 2a का मतलब हुआ कि हमारे जो मैट्रिक्स है उसके साथ ये 2 लगा हुआ है, 2 को हम प्रत्येक इसके अंदर अवयव के साथ गुणा कर देंगे। अब जैसे ही इसको हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4, 8, -2, 6, 4 और 10, हमने गुणा करके निकाल लिया। इसी प्रकार हमको ये b वाला भी निकालना है। b हमको दे रखा 3b निकालना, तो 3 से गुणा कर देंगे हम, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं यहाँ, तो 6, 3, 0, 3, 9 और 12। हमने इसको इसी में सीधा 3 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार ये निकल गया, इसी प्रकार ये निकल गया, दोनों बीच में हमें माइनस करना है। अब लिखना हमें 2a माइनस 3b बराबर, यहाँ से हम लिखते हैं, ये हमारे पास निकलेगा 4, 8 -2 और ये 6, 4 और ये 10, इधर है -6, 3, 0 -3, 9, 12, ये होगा। अब हमको कुछ ही नहीं करना, बस इसके अंदर साथ में माइनस चिन्ह लगा के लिखते जाना, 4 - 6, 8 -3 और -2 -0, और यहाँ से लिखना है 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3, 4 -9, 10 -12, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको हल करके और लिखते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे तो ये कितना हो गया, -2, इसको किया तो ये कितना हो गया, 5 आ गया, और इसको करते हैं तो -2 आया। इसी प्रकार इनको जोड़ते हैं तो ये 9 आ गया, और ये हमारे पास -5 आ चुका है, और इसको घटाया तो -2 आ गया। इस प्रकार हमने इनको हल करके इसका मान निकाल दिया, जिसकी कोटि सेम जो कोटि है वही कोटि इसकी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने एक उदाहरण किया है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास, यदि b बराबर -2, 2, 0, 3, 1, 3, 1, 4 तथा c बराबर
बराबर सी बराबर दिया हुआ है हमारे पास 20 माइनस 2 और 716 माइनस का प्लस। अब यहाँ ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है जबकि 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर ओ की कोटि 2 इंटू 3 है, देखिए हमारे पास उदाहरण दिया b बराबर और c हमको मान दे रखा है और हमसे a पूछा है, तो हमें क्या करना है कि ये मान इसमें रख देना है, ये 0 मैट्रिक्स है और यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू ए, तो जैसे ही हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे पूरे में तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 4 0 और ये 6 होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा। इसी प्रकार हम इसको करना है, तो ये हमको ए नहीं है बी है, ये बी है, तो बी में करना है। तो बी में करने के लिए हमको इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये तो दे ही नहीं रखा है, ये ज्ञात है। तो हमें क्या करना है, जैसे 3 से गुणा किया तो माइनस का 6 और ये 6 0 और ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। ये हमने 3 से गुणा करके इसको 3 भी हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम यहाँ 5c निकालते हैं। 5c के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे, जैसे ही 5 से गुणा करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया और इसको क्या करिए हमारा 35 हो चुका है, ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 30 हो जाएगा। हमने गुणा कर दिया, इनको 5 से इन सभी संख्याओं को गुणा करके लिख दिया। अब इसके अंदर हम उठा के रख देंगे और ये हमको मैट्रिक्स पहले से ही दे रखी है, लिखना है हमको 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इनके सबके मान लिख देंगे, जैसे ही इसका मान लिखते हैं, इसका है नहीं, इसका जो मान है वो लिखते हैं। इसका मान हमारे पास है -6 6 0 9 3 12, ये इसमें लिख दिया, प्लस और इसका मान दे रखा 10 0 माइनस 10 और ये 35 और ये हमारे पास 30 हो गया। ये सारे मान कर दिए, ये हमारा मैट्रिक्स दे रखा है 0 0 0 0 0 0, ये हमारा 0 शून्य मैट्रिक्स दिया हुआ है जो हमको दे रखा है उसमें। अब हमें क्या करना है, इन मैट्रिक्स को उठा के उधर ले जाते हैं, इनको उठाकर उधर ले जाते हैं, या सिंपल में पहले इनको उधर ले जाते हैं फिर हल कर लेते हैं, वो एक ही बात है, हम यही स्टैंड कर लेते हैं। जैसे हम इसको ले जाएंगे फिर चिन्ह बदल जाएगा उसका, ये 0 0 0 0 0 0 हो गया, ये उधर गया फिर प्लस का हो जाएगा, तो ये हम लिख देंगे 6 माइनस का 6 6 0 और 9 3, ये 12 हो चुका है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो गया 10, ये 0, ये माइनस 10 और ये 35, ये 5 और ये 30, ये हमने लिख लिया यहाँ से। अब हम इन सभी को मान निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, देखिए आ गया। इधर हम इसको जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहने वाला है, तो इसी के साथ लिख देते हैं इसको, ये लिख देते हैं हम माइनस का 6 6 0 9 3 12, ये माइनस लगा हुआ इधर और यहाँ 10 0 माइनस 10, यहाँ 35 5 3। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाकर लिखेंगे, इनको हम घटाकर लिखते हैं, घटा लिखते हैं -6 माइनस का 10
और ये 6 है, माइनस का 0 0 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। और 9 इसके साथ जैसे लिखते हैं 9 माइनस का 35, और इसके साथ लिखते हैं 3 माइनस का 5, और इसके साथ लिखते हैं 12 माइनस 13। अब हम इनको घटा कर लिखते हैं, घटा के लिखते हैं तो यहाँ हमारा 16 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही हम इसको घटा देते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से 26 हो गया, ये हमारे पास 26 माइनस का आ गया, और माइनस का 26, और इधर से हम घटाते तो हमारे पास माइनस का 2 आ चुका है, और इधर से हमने घटाया तो हमारे पास ये 18 आ चुका है। इसको घटाने से 18 आया, इसको घटाने से 2 आया, इसको हमने घटाया तो हमारे पास ये आ चुका है, और इसको घट के ये जोड़ लिया, ये हमारा घट चुका है, और ये हमने लिख लिया। अब इसमें हमको क्या करना है कि इधर जो 2 दे रखा है 2 हम इसमें से निकालेंगे, 2 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये तो 8 हो गए, ये 3 हो गए, ये 5 हो गया, ये हमारा 13 हो चुका है, ये माइनस का 1, और ये हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 2 सब में आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, तो अब हम इसकी तुलना करेंगे। ए बराबर हमारे पास क्या आ चुका है, ए बराबर हमारे पास आ चुका है माइनस का 8 3 5 माइनस का 13 माइनस 109, ये हमारे पास मान निकल चुका है। ये हमने उदाहरण हल कर दिया, और इस प्रकार ये उदाहरण हल हुआ। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, यदि ए बराबर हमारे पास 4 माइनस का 5 और ए 0 दे रखा है, इसी प्रकार हमारे पास बी भी दे रखा है, बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 6 माइनस 7, और ये 0 दे रखा है, ये 1 2 5 और 1 0 3, ये हमको दिया हुआ है। तो ए बी या बी ए ज्ञात करना है यदि इनका अस्तित्व हो, इनका अस्तित्व हो, इनका अस्तित्व हो, अस्तित्व हो। अब ये याद करना है, यदि ये संभव हो तो, यदि ये संभव हो तो हमें इनको चेक करना है कि ए और बी हमारा गुणा होगा कि नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कोटि चेक करते हैं, इसकी कोटि 2 × 3 है और इसकी कोटि 3 है। तो हमने पहले ये समझाया था कि जब पहले कोटियाँ लिख दो, आप ऐसे कोटियाँ लिख दो और कोटियाँ लिखकर ये देखिए कि ये वाली बराबर आ जाए तो इन दोनों का गुणा अर्थात ए और बी संभव है। क्यों? क्योंकि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान है, अतः ये गुणा संभव है और बनने वाली जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो 2 × 3 कोटि की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और अब हम अगला देखते हैं, यदि हमसे पूछता बी ए तो बी हम लिखते हैं तो यहाँ 3:3 हमने इसकी कोटि लिखी, तो कोटि लिखकर हम देखते हैं तो हमारे पास कोटि आई इधर से 2 × 3। हमने ये देखा कि ये कोटियाँ बराबर नहीं, अर्थात यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और यहाँ स्तंभों की संख्या 2, अतः ये दोनों बराबर होती तभी ये गुणा संभव था, अतः बी ए संभव नहीं है जबकि ए बी संभव है।
तो अतः हम ए भी निकालेंगे। ए बी को हम समझते हैं, ए गुना बी, यहाँ लिख देते हैं 4 2 -5 1 0 और 3। ये 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3, इसका हम गुणा करते हैं। अब देखिए कि ये हमारी इधर से, ये तो हमारी रेजिमेंट है और ये हमारे कमांडोज हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी ये रेजिमेंट इन कमांडो के साथ लड़ाई करेगी। तो पहले इसके साथ लड़ाई करानी है। तो जैसे ही ये रेजिमेंट इन कमांडो से लड़ाई करेगी, क्योंकि सबसे पहले लड़ाई करने के लिए ये आएंगे, तो इनकी लड़ाई इनके साथ होगी। तो 4 × 6 प्लस 2 × -1 प्लस -5 × 1, इसका पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, अर्थात इस रेजिमेंट ने इन कमांडोज के साथ लड़ाई की। अब अगला यही रेजिमेंट इनके साथ लड़ाई करेगी, तो इनको भी लिखना है 4 × -7 प्लस 2 × 2 प्लस -5 × 0। अब इसी प्रकार आगे वाला, तो इसको हम छोटा करके लिखते हैं क्योंकि उसमें आगे का, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 4 × 6 प्लस 2 × -1 प्लस -1 × 1 4 × -7 प्लस 2 × 2 प्लस -5 × 0। अब हम आगे अगली वाली देखते हैं। ये रेजिमेंट इसके साथ लड़ाई करेगी, तो इसमें भी लिखना 4 × 0 प्लस 2 × 5 प्लस -5 × 3। अब इसी प्रकार ये वाली रेजिमेंट भी इनके साथ होगी। तो 1 × 6 प्लस 0 × -1 प्लस 3 × 1। अगला ये इसके साथ 1 × -7 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 0। अब इस रेजिमेंट इसके साथ लड़ाई हो चुकी है, इन कमांडो के साथ, इनके साथ हो चुकी है। तो एक और बची है, इनके साथ लड़ाई करनी है। तो 1 × 0 प्लस 0 × 5 प्लस 3 × 3। अब इनको हमें गुणा करके लिखना है। इसको हम गुणा करते हैं, तो हमारे पास ये 24 -2 -5, और इसको जैसे ही हम इसमें करते हैं तो माइनस का 2.5 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, ये 0 हो चुका है, ये हमारा 0 हो चुका है, ये 10 हो चुका है, ये माइनस के 15 हो गए। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 6 हुआ, ये 0 हो गया, ये +3 हो गया, ये -7 हो गया,